हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो एनिमल क्लासिफिकेशन की सीरीज में ही आज सुपर क्लास टेट्रोपोडा में क्लास रेप्टिलिया को डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं इनके बेसिस पे मेनली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर से, उसके बाद क्लासिफिकेशन डिस्कस की जाएगी। स्नेक्स, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस डे टू डे लाइफ में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगेन क्रोकोडाइल, ग्रेवियलिस और एलिगेटर को कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कहते हैं ना, तो रेप्टाइल्स कहते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है बताओ। तो ऐसे क्रीपिंग और बरोइंग एनिमल्स जिनमें स्केल्स प्रेजेंट होंगे। तो दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, क्रीपिंग भी है और बरोइंग भी है, और एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट है। यहां पे आप देख रहे होंगे एपिडर्मिस पे स्केल्स प्रेजेंट है। तो ये तीन बेसिक फीचर्स हो गए किसके, रेप्टाइल्स के। ये नॉर्मली बच्चों वार्मर क्लाइमेट्स में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वाइबर क्लाइमेट्स में मिलेंगे, बट मोस्टली आई एम सेइंग। तो स्किन आपको ड्राई दिखाई देगी, ड्राई स्किन होती है, रफ स्किन होती है, एंड कोई ग्लैंड नहीं होते, स्किन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विदाउट ग्लैंड्स, इसीलिए तो ड्राई होगी, इसीलिए तो रफ होगी। लेकिन एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और उनको स्क्यूट्स कहा जाता है। तो अगर ये वर्ड आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपने देखा होगा जो स्नेक्स होते हैं, जो लिजर्ड होती है, वो अपनी स्किन को कास्ट कर देते हैं, स्केल्स को कास्ट कर देते हैं। ठीक है। तो बॉडी जो है ना बेटा, वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है। एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स प्रेजेंट है, और एपिडर्मिस उसके जस्ट नीचे डर्मिस, और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस है, जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो नाम से ही क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनमें दिखाई देता है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, आपने सबने देखे हैं। क्रोकोडाइल देखा है आपने, चिलोन देखा है आपने, नाजा देखा है। तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती यहाँ पे, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, तो जो टिम्पेनम है वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स प्रेजेंट होते भी हैं और अगर नहीं भी है, अगर प्रेजेंट होंगे तो टू पेयर्स आर प्रेजेंट। राइट राइट, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन होगा लंग्स के थ्रू। क्यों होगा बताओ, क्यों होगा लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन। और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं बताओ बेटा। रेस्पिरेशन अकर थ्रू लंग्स, और वो रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होता है उसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी तक पीछे के ग्रुप्स में हमने पढ़ा था डाइकोंडाइलिक स्कल, लेकिन यहाँ पे मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, मतलब एक सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है। स्नेक्स को छोड़ के सारे ग्रुप्स में टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। पेंटाडेक्टाइल का मतलब जैसे हमारे हाथ में 5 डिजिट्स होते हैं, वहां पे उनमें भी क्लोज होते हैं, टेट्रापोडस है, राइट। आगे के फीचर्स की बात करें, उसके सर्कुलेट सॉरी या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं हम इसके बाद। हम तो सर्कुलेशन की बात करें तो जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या क्या रिप्रेजेंट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, राइट। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल रिप्रेजेंट्स हार्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट क्रोकोडाइल है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये कैसे होता है, ये क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ये एक्सेप्शन है बेटा। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, याद रह जाएगा। यहां पे आरबीसीज भी न्यूक्लिएटेड है, ह्यूमन बींग्स में विदाउट न्यूक्लियस होती है, लेकिन यहाँ पे आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो जो किडनीज है वो मेटानेफ्रिक है, और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है स्टोर करने का काम करता है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे, ये टेरेस्ट्रियल है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो क्या है,
अमोनोटैलिक है। नॉर्मली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? अमोनोटैलिक है, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है क्रोकोडाइल इज अमोनोटैलिक। और टर्टल और एलिगेटर्स वो कैसे हैं? टर्टल एंड एलिगेटर आर यूरियोटैलिक। देखो, अमोनोटैलिक भी हो गए, यूरियोटैलिक भी हो गए, अब क्या बच गया? यूरिकोटैलिक बच गया। वो भी होते हैं क्या? यस, वो भी होते हैं यूरिकोटैलिक। अब यूरिकोटैलिक में क्या एग्जांपल आ जाएगा? क्या बच गया मेन? स्नेक एंड लिजर्ड। स्नेक्स एंड लिजर्ड आर यूरिकोटैलिक। तो तीनों टाइप, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया एज वेस्ट मिलता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, अभी तक तो आप सबको पता चल गया होगा पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एंड अपने स्केल्स को एज स्किन कास्ट शेड कर देते हैं, चाहे वो लिजर्ड है चाहे वो स्नेक्स है। ठीक है, स्नेक्स में एक्सटर्नल एयर, या स्नेक्स में एयर होता ही नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यहां पे अब बात कर लेते हैं क्रेनियल नर्व्स की। वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होती है उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड हियर। यहाँ पे 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। दे आर ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, एग ले करते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और लार्वल फॉर्म्स एब्सेंट होंगी तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और एग्स में योक का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए मैक्रोलेसिथल एग्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट फीचर्स हो गए बच्चों किसके? रेप्टाइल्स के। कॉमन एग्जांपल्स अभी तक आप देख चुके हो, टर्टल्स हो, चाहे वो टोर्टोइज हो, टेस्टुडो जिसको कहा जाता है, और थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जितने भी लिविंग रेप्टाइल्स हैं उनको डिफरेंट सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली तो सब क्लास आती है दैट इज नोन एज एनाप्सिडा। एनाप्सिडा, उसके बाद डायप्सिडा, और फिर इनके क्या आ जाएंगे? ऑर्डर्स, एनाप्सिडा एंड डायप्सिडा। पैराप्सिडा भी होता है, पर पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे सिंगल ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर है इस ग्रुप में, चिलोनिया, सिंगल ऑर्डर चिलोनिया। तो एग्जांपल भी आपको पता चल गया क्या होगा इसका? टेस्टुडो जिसको टोर्टोइज कहते हैं, राइट, टर्टल्स, चिलोन जिसको कहते हैं, ये इनके एग्जांपल्स हो गए। जो दूसरा ग्रुप आ जाता है, जो दूसरी सब क्लास आ जाती है डायप्सिडा। इसका मतलब दो टेम्पोरल कैविटी, एनाप्सिडा में एक थी, यहाँ पे टू कैविटीज आर प्रेजेंट इन टेम्पोरल, तो टू टेम्पोरल कैविटीज आर प्रेजेंट, इसलिए इनको डायप्सिडा नाम दिया गया है। तो तीन लिविंग ऑर्डर्स हैं इसमें। तो सबसे पहला ऑर्डर आ जाता है राइनोसिफेलिया। राइनोसिफेलिया में लिविंग फोसिल स्फिनोडोन, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते। स्फिनोडोन इज लिविंग फोसिल, याद आ जाएगा बच्चों। उसके बाद स्क्वेमेटा आ जाता है दूसरा, स्क्वेमेटा, इसमें लिजार्ड्स आ जाती है, चाहे वो वॉल लिजार्ड है जिसको हम हेमिडेक्टाइलस कहते हैं, इसमें गार्डन लिजार्ड आ जाती है, कैलोटिस, और जो तीसरा सब ऑर्डर है दैट इज ओफिडिया, राइट। ओफिडिया में स्नेक्स आ जाते हैं। तो सब ऑर्डर, सॉरी स्क्वेमेटा में दो सब, सॉरी मैं पहले वाला नहीं बता पाया, इसमें दो सब ऑर्डर्स हैं, टू सब ऑर्डर्स, ओफिडिया एंड लेसर्टिया, ओफिडिया एंड लेसर्टिया। तो ओफिडिया में तो सारे क्या आ जाएंगे? ओफिडिया में सारे स्नेक्स आ जाएंगे, और लेसर्टिया में सारे लिजर्ड्स आ जाएंगे।
स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। एंड लास्ट वन इज क्रोकोडेलिया। ये क्रोकोडेलिया आएगा बेटा यहाँ पे, क्रोकोडेलिया सब क्लास, सॉरी सब ऑर्डर थर्ड जो था इसका क्रोकोडेलिया, डायप्सिडा का थर्ड ऑर्डर क्रोकोडेलिया, जिसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब मैं कुछ एग्जांपल्स मैं कह रहा था कि बात करेंगे हम, राइट। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, बहुत बहुत यूनिक एग्जांपल्स हैं। डायनासोर्स इसी में आ जाते हैं, राइट। और डायनासोर्स की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, तो डायनासोर्स इसमें आते हैं। अब व्हाई रेप्टाइल्स वर सक्सेसफुल ऑन लैंड, लैंड पे क्यों सक्सेसफुल हुए, एग्जांपल्स भी कैरी ऑन करेंगे हम। तो एक तो सबसे पहले इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो फेलियर के चांसेस कम हो गए, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। दूसरा हॉर्नी स्केल्स होती हैं जो वाटर लॉस को बचा देती हैं, तो डेसिकेशन नहीं होता, ड्राइंग नहीं होती। तो सेकंड फीचर विल बी जो इनको सक्सेसफुल बनाता है, दैट इज स्केल्स ऑन बॉडी। थर्ड इज शेल अराउंड एग, शेल्ड एग होते हैं वो भी डेसिकेशन से बचा देते हैं। और इनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल होते हैं लैंड पे सरवाइव करने के लिए। अब एग्जांपल्स में कैलोटिस, अभी मैंने बताया गार्डन लिजार्ड और कैमलियन ट्री लिजार्ड। वॉल लिजार्ड का नाम आप बताओ, बताओ एक बार फटाफट। वॉल लिजार्ड होती है हेमिडेक्टाइलस। ड्रैको फ्लाइंग लिजार्ड, ड्रैको को क्या कहते हैं, फ्लाइंग लिजार्ड होती है वो। ग्लास स्नेक लिम्बलेस लिजार्ड, इसमें लिम्स ही नहीं होते। बहुत सारे वेरिएशन में देखने को मिलते हैं। वायरनस मोनिटर लिजार्ड, जिसको गो कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, मोनिटर लिजार्ड। देखो लिजार्ड कितने टाइप के हो गए। स्फिनोडोन मैंने बताया, हेलोडर्मा ये भी लिजार्ड्स में आता है। तो ए लार्ज वेराइटी इज फाउंड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एलिगेटर्स की, क्रोकोडाइल्स की, तो इसका कंपैरिजन आपको बताऊं। अब हम आ जाते हैं स्नेक्स पे। तो दो तरह के स्नेक्स होते हैं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। तो ये एग्जांपल एक तो आपको याद रखना है पॉइजनस स्नेक्स के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नाजा, नाजा नाजा कोबरा जो होता है। तो सॉरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी स्नेक पॉइजनस है कि नहीं। तो पॉइजनस स्नेक में जो सी स्नेक्स हैं वो पॉइजनस होते हैं, एक स्पीशीज को छोड़ के। तो फ्लैट टेल अगर है, एक्वेटिक है, तो वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। फिर जो टेरेस्ट्रियल स्नेक्स हैं उसमें राउंडेड टेल होगी, जो लैंड पे रहते हैं उनमें राउंडेड टेल होगी, तो भी वो कैसे हैं, पॉइजनस है। फिर स्मॉल स्केल्स अगर शील्ड पे है तो पॉइजनस स्नेक होगा, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्योंकि कई बार स्नेक पॉइजनस होता ही नहीं है और लोग डर के मारे मर जाते हैं, राइट। अब और कौन से एग्जांपल हैं पॉइजनस स्नेक्स के, एक तो नाजा नाजा हो गया जिसको हम इंडियन कोबरा भी कहते हैं, ये वाला। इसके अलावा और कोई एग्जांपल है, जो सी स्नेक होता है हाइड्रोफिश, जिसको सी स्नेक कहा जाता है। और बताओ कोई आपने सुना हो, आपने देखा हो। कोरल स्नेक इज ऑल्सो पॉइजनस। अब जो स्नेक्स नॉन चलो पॉइजनस का ही है, वाइपर और क्रेट भी पॉइजनस है। अब जो पॉइजनस स्नेक होते हैं ना वो दो तरह का पॉइजन देते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक। क्या फर्क होगा दोनों में, न्यूरोटॉक्सिक एंड हेमोलाइटिक या हेमोटॉक्सिक। वेनम पॉइजन भी कह सकते हो या वेनम भी कह सकते हो। तो जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करे सीधा, वो तो क्या हो गया, न्यूरोटॉक्सिक। तो जो वाइपर है, जो क्रेट है,
सॉरी वाइपर में तो हेमोलाइटिक होता है, क्रेट में न्यूरोटॉक्सिक होता है, और हेमोलाइटिक में क्या हो जाएगा, जो आरबीसीज को ब्रेक डाउन कर दे, आरबीसीज को ब्रेक डाउन कर देगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो सफोकेशन से डेथ हो जाएगी। नॉन पॉइजनस स्नेक्स के एग्जांपल की बात करें, नॉन पॉइजनस स्नेक में कौन से होते हैं, पाइथन, एनाकोंडा, बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा, नॉन पॉइजनस होता है ये, लेकिन चारों तरफ अपने अपने जो एनिमी को सर्कल करके मार देता है ना। रेड स्नेक ये भी नॉन पॉइजनस होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स की। अब मैं अगर आपको बताऊं कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन क्रोकोडाइल, एलिगेटर, तो बताओ आप में से कितनों को पता है, एक बार कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है। ग्रेवियलिस, जिसको घड़ियाल भी कहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव होगा वो क्या होते हैं, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। सबसे कम जो एग्रेसिव होगा, जो सिर्फ कह सकते हैं ईट फिशेज ओनली, वो होते हैं ग्रेवियलिस, क्योंकि इसका जो थ्रोट होता है अगर आपने देखा हो तो बहुत नैरो थ्रोट होता है, आगे से ऐसे होता है ना, ठीक है। दूसरा दूसरा जो मेजर डिफरेंस होगा, इनमें हम्प नहीं होता, हम्प एब्सेंट, यहां पे ऑलमोस्ट हम्प इज प्रेजेंट, एक जैसा पूरा, और इसमें हम्प होगा तो अनइक्वल हम्प होगा, टीथ अनइक्वल होंगे यहाँ पे क्रोकोडाइल के, अगर किसी ने देखे फोटोग्राफ में तो एटलीस्ट हो सकता है देखे होंगे, यहाँ पे शॉर्ट होते हैं और ब्रॉड होते हैं एलिगेटर्स के, जबकि ग्रेवियलिस तो क्योंकि बहुत शांत हो जाते हैं तो सारे के सारे इक्वल टीथ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट इक्वल टीथ। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड ग्रेवियलिस, जिसको घड़ियाल भी कहते हैं। तो अगर मैं एक बार समराइज करूं आपके लिए सारे के सारे फीचर्स, तो देखिए ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल जिनको स्क्यूट्स भी कहते हैं, स्नेक और लिजार्ड अपने स्केल को कास्ट कर देते हैं स्किन कास्ट की फॉर्म में, अगर प्रेजेंट है तो टू पेयर ऑफ एडाक्टाइल लिंक्स स्नेक्स में नहीं होते, क्रॉलिंग के थ्रू लोकोमोशन करते हैं और टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस, एग लेइंग एंड नो लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। तो ये हो गए प्रोमिनेंट फीचर्स बच्चों में। एग्जांपल्स वही टर्टल, टोर्टोइज, ट्री लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। तो ये सारा हो गया बच्चों अबाउट रेप्टाइल्स। तो इस क्लासिफिकेशन सीरीज में अभी तक हम यहां तक पहुंच गए हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा में हमने एम्फीबियन डिस्कस कर लिए, अब हमने रेप्टाइल्स की भी बात कर ली, अब बचते हैं आपके बर्ड्स एंड मैमल्स। तो अब बात करेंगे हम एविज की, बर्ड्स की। लेकिन अभी तक कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, तो हमेशा की तरह आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं इस बार, क्योंकि वो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर चीजें समझ में आ गई तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। जैसे मैंने कंपैरिजन जो बताया क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स का, या पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल बताया, वो जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे एविज, मतलब बर्ड्स की।